अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा की नाजेबर फेक वीडियोस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं गवर्नर पंजाब के हवाले से, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होने वाली हैं और कुछ हुई हैं वो भी आपसे शेयर करनी है। शुरू करते हैं मरियम नवाज साहिबा की नाजेबा और फेक वीडियोज़ और तस्वीर के हवाले से जो कि सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। पिछले गुज़श्ता दिनों में जब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ये इस बात का तस्करा करना शुरू किया कि हमारी इमरान खान साहब की जो है वो नाजेबा और गैर अखलाकी वीडियो सामने लाई जा सकती है, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था नून लीग पर, ख़ासतौर पर मरियम नवाज साहिबा को जो है वो टारगेट किया जा रहा था इस चीज़ में। तो हमने देखा कि इमरान खान साहब की तो कोई नाजेबा वीडियो सामने नहीं आई, ना फेक आई, ना ही ओरिजिनल कोई वीडियो सामने आई, ना ही कोई तस्वीर अभी तक सामने आ सकी। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा की जो है नाजेबा और गैर अखलाकी जाली तस्वीर और वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई और उस पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ गैर अखलाकी मुहिम शुरू कर दी गई। तो इस सारे सिनेरियो के बाद मरियम नवाज साहिबा ने रिपोर्ट किया था एफआईए में रिपोर्ट करने के बाद राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा प्रम्प्ट एक्शन हुआ। राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी आया था कि इन लोगों को फ़ौरन पकड़ेंगे हम, और उन्होंने प्रम्प्ट एक्शन किया भी। पेशावर से एक अहम गिरफ्तारी हुई, 2 गिरफ्तारियां हुई हमारे इतला के मुताबिक। एक फयाज नामी बंदा है जो मास्टरमाइंड था इस सारे मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो जाली तस्वीर तैयार करने और उन वीडियोस को जो है वो जाली वीडियोस जो थी नाजेबा और गैर अखलाकी उनको वायरल करने का जो जिम्मेदार था उसको गिरफ्तार किया गया। एफआईए ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसका रिमांड भी ले लिया गया, उसको अदालत में भी पेश किया गया। तो जहाँ तक हमारी इतलात हैं कि उस बंदे के जो ताल्लुकात हैं, जो नेक्सिस हैं, वो मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुबैना तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा और भी मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होने वाली हैं, कुछ हो चुकी हैं, वो सामने आएंगी वक्त आने पर। तो ये सिर्फ आपने एक चंद गिरफ्तारियाँ वो देखी हैं जो कि नाजेबा ऑडियो और वीडियोस, सॉरी ऑडियो बोल रहा हूँ, नाजेबा तस्वीर और वीडियोस के हवाले से कुछ ऐसी गिरफ्तारियाँ भी हैं जो सोशल मीडिया पे पाक फौज के खिलाफ जो है मुहिम जोई कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ भी होने वाली हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद पंजाब में गवर्नर पंजाब के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट पेशरफ्त हुई है। चूँकि गवर्नर पंजाब को हटा दिया था वफाकी हुकूमत ने, हटाने से मराद है कि उनको जो है वो जारी, उनके जो है टर्नओवर है वो जारी ना रखने का फैसला किया था गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, और उसके लिए एक नाम भी भेजा गया था। उनको हटाने की समरी भी सदर को भेजी गई थी। तो एक कानून होता आइन होता है कि सदर अगर एक 15 दिन या 25 दिन टोटल होते हैं, उस दौरान अगर सदर वो नहीं हटाते तो वो फिर 15 दिन के बाद जो है वो वज़ीर आज़म एक नई समरी भेजते हैं, उस समरी में नए गवर्नर का नाम भेजा जाता है, और फिर गवर्नर ऑटोमेटिकली अगर वो सदर नहीं भी उसके अप्रूवल देते तो वो एक दिन होते, 25 दिन टोटल समरी भेजने के बाद कुछ दिन होते हैं, तो उस दौरान वो ऑटोमेटिकली जो है वो नया गवर्नर अपॉइंट हो जाता है और वो पहले वाला गवर्नर जो है वो रिमूव हो जाता है अगर सदर नहीं भी इनपुट देते तो ये सारा होने जा रहा है। गवर्नर पंजाब जो है उमर सरफराज चीमा साहब, उनके 1-2 दिन रह गए हैं, हो सकता है शाम ही और कल तक जो है वो उनको खाली करना पड़ा। अगर वो खाली नहीं करेंगे, वैसे तो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है। उन्होंने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मेरा आईनी हक है, जब तक सदर मुझे नहीं रोकते, सदर मुझे यहाँ से रिमूव नहीं करते, सदर की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक मैं इधर ही रहूँगा। और अगर हो सकता है कि आज कोशिश की जाए कि इस गवर्नर हाउस पे भी कब्जा करने की कोशिश की जाए, अगवा करने की कोशिश, इस तरह की उन्होंने आज फिर बातें की हैं। हालांकि जब वज़ीर आज़म की तरफ से तजवीज़ कर दिया जाए नए गवर्नर का नाम है, उनको रिमूव करने की समरी भेज दी जाए, तो फिर उनको इखलाकी तौर पर तो रहना नहीं चाहिए। आईनी तौर पर भी दिन जब पूरे हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब का इंपॉर्टेंट जो है वो बयान सामने आया, इंपॉर्टेंट जो उनकी तरफ से एक चीज़ सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि जो उमर सरफराज चीमा है वो गवर्नर पंजाब हैं, वो शराफत से घर चले जाएं, अपनी इज्जत मजीद खराब ना करें तो बेहतर होगा। सदर और गवर्नर पंजाब ऐसा कोई काम ना करेंगे, तारीख और अवाम इन पर थू थू करे। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस के बाद पाबंद हैं, उसे आइन से उससे हटना आइन शिकनी होगी अगर वो एडवाइस से हटते हैं, जो एडवाइस भेजी गई, जो हम आपको बात बता रहे थे। सदर ममलिकत और गवर्नर पंजाब आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलें, किसी भी खिलाफ वर्जी से बाज रहें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट जमहूरियत में सदर का मनसब अलामती होता है, इनके पास वीटो का अख्तियार नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया, जो समरी वज़ीर आज़म ने भेज दिया, उसको वो वीटो नहीं कर सकते, यानी कि उस फैसले को जो उन्होंने समरी भेजी है उसको वो तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, वो करना पड़ेगा उनको अल्टीमेटली। हाँ, उस पर वो एतराज़ जरूर लगा सकते हैं, एतराज़ दूर किया जा सकता है, डिले कर सकते हैं,
त्रास की मद में, लेकिन उसको वीटो नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ऐवान सदर पीटीआई सेक्रेटेरिएट नहीं, अवाम इमरान खान के गुलाम ना बने, आइन पर चले। उन्होंने ये कहा है कि ऐवान सदर जो है वो पीटीआई का सेक्रेटेरिएट ना बने, इमरान खान के हुक्म पे ना चलें, आइन पर चले। उमर चीमा जाते जाते कोई नया गंद गोलने से बाज रहे और शराफत से घर चले जाए। आइन से हटने वालों को आइन, अदालत और अवाम की सजा के लिए तैयार रहना होगा। ये अहम पेशरफ्त है जी। अब नजर ये आ रहा है कि गवर्नर पंजाब ऐसे जाने वाले नहीं है खुद, और सदर ममलिकत भी इसमें अपना किरदार अदा करने वाले नहीं है कि इस मामले को बचा लिया जाए किसी भी बहरान से। तो इसमें यह मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कोई बहरान पैदा होने वाला है। यहाँ पर या तो अदालत में जाना पड़ेगा, या फिर जैसे हलफ हुआ था गवर्नर हाउस के लॉन में हमजा शहबाज का, उसी तरह से कोई मामला होगा, फिर रेंजर शेंजर आएगी या पुलिस आएगी, पुलिस आके जो है वो नए गवर्नर खुद ही दो गवर्नर हो जाएंगे, फिर एक ही गवर्नर हाउस में दूसरा गवर्नर आएगा, आने के चार्ज लेगा डेफिनेटली। पर जब वफाकी हुकूमत आपके साथ होती है तो वो जो अमला होगा गवर्नर हाउस का वो नए गवर्नर के साथ होगा, तो पुराना गवर्नर वहाँ पे क्या करेगा, क्या इज्जत रहेगी जब उसका अमला और उसके सेक्रेटरीज जो होंगे वो सारे दूसरे गवर्नर के साथ चले जाएंगे, तो उसकी इज्जत क्या रहेगी। तो उनको पहले चाहिए अखलाकी तौर पर इज्जत के साथ घर चले जाएं। इस इज्जत से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। सियासत में हमेशा डिग्निटी के साथ करनी चाहिए, इतना चीज़ों को ड्रैग नहीं करना चाहिए, इतना लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए कि आप आइन और कानून और अखलाकियात को भूल जाएं, क्योंकि चीज़ें फिर जब आपकी इज्जत नहीं रह सकती ना, फिर आप क्या करेंगे। अगर जब आपको धक्के मार के बाहर निकालने वाली बात हो जाएगी ना, जब नया गवर्नर आ जाएगा, अमला आपके साथ चलेगा नहीं, अमला आपकी बात नहीं मानेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपकी बात नहीं मानेगा, मिलिट्री सेक्रेटरी जो आपका होगा वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो आपके साथ चलेगा नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी इज्जत नहीं रहेगी ना। तो आप इज्जत से घर जाना बेहतर है और इज्जत से सियासत करनी चाहिए।